वेलकम टू एमएससी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी के बारे में। थोड़ा सा आपको जीएसटी का नॉलेज दूंगा कि जीएसटी है क्या चीज़ है, ठीक है। तो जीएसटी फुल फॉर्म आपको पता है इसकी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। विच टाइप ऑफ टैक्स इज दिस? कितने टाइप होते हैं टैक्स के? दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? अब सुनिए बेटा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पहले समझना पड़ेगा, फिर समझ आएगा कि जीएसटी कैसा टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? इनकम टैक्स ले लो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कैसा टैक्स है बेटा? डायरेक्ट टैक्स है। ये क्यों डायरेक्ट टैक्स है? क्योंकि जिसके ऊपर लगता है पे भी उसी को करना पड़ता है। पर्सन ए है बेटा, जिसकी इनकम है 10 लाख रुपए, तो इनकम किसकी है? ए की है, तो टैक्स भी कौन पे करेगा? ए ही पे करेगा। इज इट क्लियर बेटा? और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि टैक्स ए के ऊपर लगा, इसने चार्ज किया बी से, बी ने चार्ज किया सी से। मतलब टैक्स का बर्डन जो है वो ट्रांसफरेबल है। टैक्स का बर्डन कैसा है? ट्रांसफरेबल है। जैसे मान लो मैन्युफैक्चरर है, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर। मैन्युफैक्चरर ने जब होलसेलर को बेचा तो इसने टैक्स इससे लिया, फिर होलसेलर ने रिटेलर को बेचा तो टैक्स इसने इससे चार्ज किया, रिटेलर ने आगे कंज्यूमर को बेचा तो टैक्स उसने चार्ज किया। इज इट क्लियर बेटा? इसका मतलब रिटेलर ने किसको दिया टैक्स? होलसेलर को। होलसेलर ने किसको दिया टैक्स? मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर को किसको देगा बेटा आगे? गवर्नमेंट को टैक्स दे देना। बिकॉज टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो किसको, ऐसा नहीं है बेटा अगर रिटेलर टैक्स ले रहा है कंज्यूमर से तो वो अपने लिए ले रहा है, नहीं। उसने आगे होलसेलर को दिया है, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को दिया है, मैन्युफैक्चरर ने आगे किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि डायरेक्ट लिंक नहीं है। जैसे यहाँ पर इनकम थी ए की 10 लाख, तो इसने डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर दिया 10 लाख पे जितना टैक्स बनता है। दिस इज नोन एज डायरेक्ट पेमेंट, तो डायरेक्ट टैक्स बोला इसको। यहाँ पर आगे से आगे इनडायरेक्टली टैक्स की पेमेंट हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, इन विच बर्डन ऑफ टैक्स इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या एक छोटा सा बच्चा इंडिया में टैक्स देता है बेटा? बिल्कुल देता है। छोटा सा बच्चा टैक्स देता है। हम मतलब जो स्कूल जाने वाले बच्चे क्या टैक्स देते हैं? बिल्कुल देते हैं। नोटबुक्स वो खरीदते हैं, पेन वो खरीदते हैं, हर चीज़ में इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लिखा होता है। तो मतलब हर इंसान इस देश में जो है वो टैक्स देता है, छोटे से लेके बड़े तक हर आदमी टैक्स देता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारी इनकम ज़्यादा नहीं है तो हम टैक्स पे नहीं करते। बेटा हम डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते, इनकम टैक्स पे नहीं करते, बट जीएसटी तो हम पे करते हैं, क्योंकि जीएसटी हर चीज़ पे लगा है। इज इट क्लियर? तो जीएसटी का आपको पता लग गया। जीएसटी इज व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज दिस? दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स है ना। इनडायरेक्ट टैक्स है और कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव, ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी बेटा, पढ़ सकते हो कहीं से भी निकाल देना। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे जिसको मिला के एक ही टैक्स बनाया गया, वो बनाया गया जीएसटी। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उसको मिला के क्या बनाया गया? जीएसटी बनाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो ये जुलाई 2017 से लागू किया गया इंडिया में, जुलाई 2017 से। अब कितने टाइप का इसके अंदर जो देखा जाए तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना होगा इसमें? टैक्स जब देखोगे तो इसमें सीजीएसटी आएगा, एसजीएसटी आएगा, आईजीएसटी आएगा, यूटीजीएसटी आएगा। तो ये सीजीएसटी होता है बेटा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ठीक है, तो इतने टाइप का इसमें टैक्स रखा गया है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। अब हमें समझना होगा कि कब सीजीएसटी लगेगा, कब एसजीएसटी लगेगा, कब आईजीएसटी लगेगा, कब यूटीजीएसटी लगेगा। तो यूटीजीएसटी तो पता है यूनियन टेरिटरी में लगेगा। बाकी जो ये तीन है ये आपको समझने हैं कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी कब यूज होगा। इसके लिए आपको ट्रांजैक्शंस देखनी पड़ेगी।
ट्रांजैक्शन का नेचर देखना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन कैसी है। दो तरह की ट्रांजैक्शन होती है, एक होती है इंट्रा स्टेट, एक होती है इंटर स्टेट। दो तरह की ट्रांजैक्शन है जो आपको अच्छे से पढ़नी है, एक होती है इंट्रा स्टेट, एक होती है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? इंट्रा स्टेट का मतलब होता है स्टेट के अंदर, मतलब राज्य के अंदर। तो राज्य के अंदर का मतलब है, राज्य के अंदर क्या होती है बेटा? जिला आता है, जिला, जिले आते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट आती है। तो मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांजैक्शन हो रही होगी, तो इसका मतलब वो एक राज्य के अंदर है, एक स्टेट के अंदर है। तो जो ऐसी ट्रांजैक्शन, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, मैं इस टाइम शिमला में हूँ, तो शिमला से अगर मैं सोलन कुछ ट्रांजैक्शन करता हूँ, तो शिमला और सोलन दोनों हिमाचल में आते हैं, तो इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रही है, उसको बोलते हैं हम इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट तो आप समझ ही गए होगे, मेरे बिल्कुल नज़दीक मान लो हरियाणा है, तो मैं बोलूँगा हिमाचल से मैंने माल बेचा कहाँ के लिए? हरियाणा के लिए। तो ये भी स्टेट है अलग, ये भी स्टेट है। जब दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होती है उसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। क्लियर? तो जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगी बेटा, उस केस में लगता है ये दोनों, कौन कौन से? CGST एंड SGST। अब देखो, अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है, आप कभी भी जब रेस्टोरेंट में जाते हो, कहीं पे भी बिल आप लेते हो, तो उसमें देखना आपने ध्यान से कि जैसे मान लो रेस्टोरेंट में जाएंगे, रेस्टोरेंट में तो हमेशा CGST और SGST लगे, क्योंकि वहीं पे ट्रांजैक्शन हो रही है। तो देखना बिल में हमेशा लिखा होता है नीचे CGST SGST। तो अगर मान लो टैक्स का रेट कितना है? 5% है। कितना परसेंट है बेटा? रेस्टोरेंट में मान लो 5% है, तो मतलब इसको डिवाइड कर देते हैं। सेंटर को कितना जाएगा 5% का? 2.5%। और स्टेट को कितना जाएगा? 2.5%। तो मतलब दो टैक्स लगते हैं हमेशा। अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, सेम स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन है, तो दो टैक्स लगेगा, एक CGST, एक SGST। अगर रेट 5% है तो 2.5%, अगर रेट 12% है तो 6%, रेट 9% है तो 4.5, 4.5। आधा आधा डिवाइड होता है, आधा सेंटर को जाता है, आधा स्टेट को जाता है बेटा। क्लियर हो गया? अगर ट्रांजेक्शन दो स्टेट के बीच में है, अगर ट्रांजैक्शन दो स्टेट के बीच में है, तो उस केस में लगता है IGST। अगर 9% होगा तो सीधा 9% ही चार्ज होता है, ये डिवाइड नहीं होता, तो उस केस में लगेगा IGST। ठीक है? अब अगर आप जर्नल एंट्री में आओगे, परचेज के साथ इनपुट SGST और इनपुट CGST लगता है, और सेल के साथ आउटपुट CGST और आउटपुट SGST लगता है। वो देखेंगे जब जर्नल एंट्रीज करेंगे, तब देखेंगे। बट इतना ध्यान रखना कि what is GST? GST means goods and services tax. It is a type of indirect tax because its burden is transferable from one person to another person, और हर इंसान GST पे करता है। और उसके बाद हमने ये देख लिया कि CGST होता है, SGST होता है, IGST होता है, UTGST होता है। CGST SGST कब लगता है, IGST कब लगता है, UTGST कब लगता है, कितने टाइप की ट्रांजैक्शंस होती है? इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रही है, उस केस में दो टैक्स लगते हैं। रेट ऑफ टैक्स अगर 9% होगा तो हाफ हाफ जाएगा दोनों को। 12% अगर मान लिया जाए तो 6% डिवाइड हो जाएगा। जब ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होगी, उस केस में टैक्स जो है वो सिंगल जाएगा, एक ही जगह, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।